अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है कम्युनिटी लेवल। बाकी लेवल हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, एटॉमिक लेवल से पॉपुलेशन लेवल तक। ओके, पॉपुलेशन जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सेम स्पीशीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, सेम प्लेस पे रह रहे हैं और सेम टाइम पे वो पॉपुलेशंस बनाते हैं। अब इसी तरह कम्युनिटी है जो कि डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं, पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म अ कम्युनिटी। डिफरेंट पॉपुलेशंस हो सकती हैं, वो प्लांट्स डिफरेंट प्लांट्स हो सकते हैं, डिफरेंट एनिमल्स हो सकते हैं, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, और वो जो कि एक ही जगह पे रह रहे हों, एक ही हैबिटेट में रह रहे हों। हैबिटेट क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पे एनिमल्स अपनी सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। अगर हम कम्युनिटीज़ का फैक्ट देखें तो वो क्या है? डायनेमिक कलेक्शंस हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म की, मतलब कि ऑर्गेनिज्म डायनेमिक in नेचर है, कम्युनिटीज़ आर डायनेमिक in नेचर। इनके अगर लेवल में देखा जाए तो मोर और लेस इनका इक्विलिब्रियम होता रहता है। जैसा कि अगर कम्युनिटीज़ में डिफरेंट पॉपुलेशंस रह रही हैं, एक पॉपुलेशन के बढ़ने से दूसरी पॉपुलेशन कम हो जाती है। जैसे कि मोर फेमस एग्जांपल अगर हम देखें, कैट एंड द माउस, माइस वगैरह हैं। अगर एक जगह पे कैट पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस जगह पे रेड पॉपुलेशन कम हो जाएगी। So these are dynamic in nature. By decrease in number, one population another population may increase. और अगर हम टाइप्स की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, कम्प्लेक्स कम्युनिटी एंड सिंपल कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी इन विच कम्प्लेक्स इंटरेक्शन होते हैं, मोर देन वन पॉपुलेशन होती हैं, और सिंपल कम्युनिटी लेस नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल होते हैं। और अगर सिंपल कम्युनिटी में एनी कोई भी ड्रास्टिक चेंज आ जाए, कोई एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से कोई चेंज आ जाए तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होता है। अगर एग्जांपल्स देखें इनकी, कम्प्लेक्स कम्युनिटी में है रिवर, फॉरेस्ट वगैरह, और सिंपल कम्युनिटी में फॉलन लोग वगैरह हैं। अब हम देख चुके हैं कि ऑर्गेनिज़म को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिज़म एक पॉपुलेशन का, एक कम्युनिटी का, जो कि एक इकोसिस्टम का पार्ट होती है। इकोसिस्टम वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट। और अगर हम देखें आगे, हम डिटेल में जाके पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज़म इंटरेक्ट कैसे करता है दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के साथ। वो प्रीडेशन की शक्ल में प्रे प्रीडेटर इंटरेक्शन को चूज़ कर सकते हैं। वो पैरासाइटिज्म, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं। कोमेंसलिज्म, ये सारी की सारी सिम्बियोसिस की टाइप है, मतलब दो ऑर्गेनिज़म के साथ रिलेशनशिप। कोमेंसलिज्म जिसमें जो है एक को फ़ायदा होता है एंड द अदर वन नीदर गेट एनी बेनिफिट और नॉर गेट एनी लॉस। अगर म्यूचुअलिज्म की बात की जाए तो वो ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों पार्टनर्स जो हैं, वो दोनों ऑर्गेनिज़म जो कि आपस में रिलेशन बना के रह रहे हैं, उनको बेनिफिट होता है, जैसे कि माइकोराइजा, लाइकन एसोसिएशन वगैरह। कंपटीशन, बोथ द पार्टनर्स compete for the same resources that are limited in some environment. So in these categories organism interact with one another, and interaction may be interspecific and interaction may be intraspecific, and we will learn afterward in detail. So these are the levels of biological organization. If you have any question, any query, you can ask in comment section. Thank you very much.